नमस्कार सर। जैसे कि आप आईटीबीपी में 1962 जब ये आईटीबीपी फोर्स का गठन हुआ, आप उस समय के सुपर सैनिकों में से एक ऐसे सैनिक हैं जो कि आपने इस फोर्स का खड़ा किया और आप इस फोर्स के धरोधर हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप 62 में इस फोर्स को आपने ज्वाइन किया तो ये फोर्स में क्या स्ट्रक्चर था और कैसा लगता था, और इसमें आपने क्या क्या परेशानियां देखी और कैसे आप भर्ती हुए। आप कुछ अपने समय का कोई बीता हुआ एक ऐसा लम्हा हमारे साथ शेयर कीजिए जो कि हम लोग भी सुने और आज के युवा ये चीज़ों को सुने और इस चीज़ पे सुनते हुए आगे की तरफ चले। देखो, जब हम भर्ती हुए, हम लैंसडाउन में भर्ती हुए। जी लैंसडाउन में भर्ती हुए तो मैं आर्मी में हो रहा था भर्ती, जी परंतु तब तक हमारे क्या की साथी में रट के उन्होंने मुझे, वो थाने में खड़े थे, उन्होंने मेरे को बुलाया उधर। वहाँ पर बुला करके बोले कि तुम भर्ती हो गए। मैंने कहा मैं तो भर्ती हो गया। उन्होंने बोला तुम झूठ बोलो। तो मैंने कहा मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं आपसे कौन से वो मांग रहा हूँ कि मुझे भर्ती कर दो। जी तो बाद में उसे करते उन्होंने बोला भाई ये तो बात सही है। जब उन्होंने मेरा नाप तोल किया दोबारा तो मैंने बताया तो वो ठीक निकला मेरा। जी तो उन्होंने बोला हाँ तुम तो सही बोल रहे। तो बोला नहीं नहीं इसमें भर्ती हो जाओ। मैंने कहा ये फोर्स है कौन सी? मैंने कहा ये तो बताओ मुझे कौन सी। उन्होंने हमसे झूठ बोला कि दिल्ली सीआरपी पुलिस। अच्छा दिल्ली सीआरपी पुलिस को बोला तो बोला अरे बोला आर्मी में क्या पे मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगी, अच्छा क्यों कराओ नॉर्मली से, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को 105 रुपये बेसिक पे मिलेगी, अच्छा 4 कंबल मिलेंगे, 4 पैंट मिलेंगे, 4 नेकर मिलेंगे, और हर सामान तौलिया कच्चा बनियान ये सारी सरकारी मिलेगा। तो मैंने कहा आखिर मुझे ये जाना कहाँ होगा। बोला बिजनौर में ट्रेनिंग कर लिया 6 महीने जी और उसके बाद दिल्ली जाना है। जी अब देखो भाई ऐसा है, बचपना होता है। हमें ये तो मालूम नहीं कि हम मध्य प्रदेश कर भेजेंगे। जी तो मैंने कहा दिल्ली में मेरा भाई भी रहता है रेलवे में, बड़ा भाई, जी चलो हम भी वहाँ पर जाएंगे। जी जब बिजनौर आए तो 2 रात हम बिजनौर में रहे। जी तीसरा दिन हमको वहाँ से रवाना कर दिया करेरा, मध्य प्रदेश करेरा के लिए। करेरा पहुँचे तो वहाँ पर तमाम झाड़ियाँ झाड़ी थी, छोटी छोटी, अंग्रेजों के ज़माने की। सर सर और बारीकी थी, लंबी लंबी बारीकी। जी उन बारीकों में रहे। उसके बाद हम 1600 लड़के वहाँ पर भर्ती हुए। 1600। हाँ, 113 का बैच तो हमारा गया। जी और बाकी कहीं से 200 आए, कहीं से कुछ आए। टोटल उस टाइम 1600 भर्ती हो गए। फिर उसमें से कई लोग छांटे गए। छटा हुआ तो किसी को तो मध्य प्रदेश पुलिस में भेज दिया, किसी को घर भेज दिया। और हमारा कमांडेंट ऑफिसर थे उस टाइम अंग्रेज, गब्सन साहब, वो अंग्रेज थे। अंग्रेज थे। अच्छा पहले आर्मी में रहे वो ब्रिगेडियर, अच्छा तो आईटीबीपी में। आईटीबीपी तो ये बाद में बनी, बहुत जी बाद में। जी 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 पहले बनी वो ये आई एफ, अच्छा आईएफ। नहीं, हाँ इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स, आईटीबीपी। अच्छा आईटीबीएफ। एफ। हाँ, अच्छा अच्छा। तो आईटीबीएफ बनी। एफ बनने से हाँ फिर इसमें एक त्रुटि सुनी हमने हाँ कि जैसे वो फोर्स में आ जाएगा हाँ तो इसको टीए ये भत्ता नहीं मिलेगा। अच्छा तो इसलिए इसको पी किया जाए, करा गया बाद में। ठीक है। अभी भी इसका रिकॉर्ड है आपका दिल्ली जी में। जी 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 दिल्ली में आईटीबीपी एफ सुन लेना तुम। ठीक है। तो रंगरूटी के दौरान में हमारे को पूरा 1.5 साल रंगरूटी हुई जी करेरा में। जी करेरा से हम लोग पर जब रंगरूटी करके बेसिक ट्रेनिंग गए वहाँ शिवपुरी,
तो शिवपुरी में जो है, वहाँ से हम शिवपुरी पैदल गए। उस टाइम कोई गाड़ियाँ तो थी नहीं। जी। फिर जब शिवपुरी में एक बार हमने बेसिक ट्रेनिंग करी, एडवांस ट्रेनिंग करी, तो वहाँ से हम आए पैदल झांसी। झांसी से बैठे फिर हम देहरादून के लिए। अच्छा। झांसी से देहरादून आए। देहरादून से हम इसी चक्रोतर की पहाड़ियों में गए। अच्छा। चक्रोतर की पहाड़ जो है, वहाँ भी अंग्रेजों के जमाने के वो थे बारके, जी। उन बारके में हम रहे। जी। उसके बाद चक्रोतर से पार एक लाल कुर्ती बाजार होता है। जी। तो आर्मी के अंदर ही मैंने अपना कह रहा हूँ, मैंने खुद कोर्स किया वहाँ। अच्छा। हाँ, वहाँ पर कुछ आर्मी के अंदर कोर्स किया, इंजीनियरिंग का कोर्स। अच्छा। चक्रोतर से फिर हम जब गए यहाँ से राय के लिए, राय पड़ता है हरियाणा में, हाँ जी। सोनीपत के बगल पर। जी। तो वहाँ से हम पैदल यहाँ आए। सोनीपत से? नहीं, मतलब कालसी से। अच्छा। कालसी से पैदल यहाँ आए, फिर यहाँ से ट्रेन में बैठ कर के वहाँ के लेके गए। अच्छा, ये आप मुझे एक चीज़ बताइए, इसमें जो आप बता रहे हैं तो आपको बोला गया कि 105 रुपया बेसिक मिलेगा। हाँ, तो उस समय 105 रुपए की जो वैल्यू थी आज से आके 105 रुपया नहीं दिया उन्होंने। अच्छा। ये तो झूठ बोले गया हमसे। अच्छा। ये झूठ तो 85 रुपये दिया गया। 85 रुपए मिले? 85 रुपये मिला। अच्छा। अब ये क्या हुआ कि अच्छा। जो चौथा पे कमीशन हुआ ना, जी। चौथा पे कमीशन तक आईटीबीपी की सबसे ज्यादा पे थी। अच्छा। एयरफोर्स की या किससे दूसरे नंबर पर थी। अच्छा 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 अच्छा, सबसे ज्यादा तनख्वाह मिलती थी। तनख्वाह मिलती थी। ठीक है, और इसमें आप लोग जैसे 85 रुपए मिलते थे तो आप कितना बचा लेते थे महीने का? देखो, 3 महीने तक तो हमारी कोई पे नहीं आए पहले। अच्छा। ये एक बाबूलाल सेठ साहब मध्य प्रदेश का रहने वाला, जी। जिसकी कि पूरे हिंदुस्तान में चलता आर्मी की सप्लाई। अच्छा। तो उसने 3 महीने तक टोटल राशन पानी मगा प्लेट सारे उधार दिया हम लोग को। अच्छा। जब 3 महीने की बात पे आई, जी। तो खटपट करके हमारे हाथ में 45 रुपये मिले। अच्छा। तो सारा खटपट हो गया। हाँ लहसुन का खाना पाना, हाँ, सब कुछ है। उसे 45 रुपये हमारे हाथ में मिले। अच्छा। तब उसके बाद चक्रोता आकर के हमारे हाथ में 100 का नोट, उस टाइम बड़ा नोट होता था, हाथी छाप नोट। हाथी छाप? हाँ, 100 बड़ा रुपए का? अच्छा। वो ना, बड़ा नोट था वो, 100 का नोट। हाँ। तो अभी फिर उस टाइम में तो जमीन आसमान का फर्क है। हाँ बिल्कुल। पहले बॉर्डर बाजार को हम लोग अपना राशन ले करके यहाँ धारचूला से लेकर के और ठेठ कुट्टी जुली ढोंग तक अपने पीठ में राशन ले गए। अच्छा। अच्छा, अब तीसरे पे कमीशन भी हमारी पे ठीक थी। हाँ जी। चौथा पे कमीशन में जो पे आयोग पूछता ना, जी। पे आए। हर एक डिपार्टमेंट के जनरल को डीजी को नहीं पूछते। हाँ। वो जैसे फॉर्मेलिटी पूरी के लिए तो ये जवानों को भी पूछते हैं जी। क्या स्केल होना चाहिए, जी। और हमारे को थोड़ी मानेगा कोई। जी जी जी। तो आर्मी ने दे दिया 9.5 का स्केल, आईटीबीपी और बीएसएफ वगैरह ने दे दिया 8.25 का स्केल। अच्छा। समझिए, तो वो सरकार को क्या थे, उन्होंने फट से 8.25 का मंजूर कर दिया। अब फिर हमने सुना कि काफ़ी दिन था इन्होंने, तो उस टाइम राजीव गांधी जी थे प्रधानमंत्री, हाँ जी। तो उन्होंने मंजूर कर दिया था इसे। अच्छा। इसको आईटीबी का 9.5 का स्केल। अच्छा अच्छा। यहाँ गेट पर कोई की मिठाई बंट गई दिल्ली में अच्छा। कि 9.5 का स्केल हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। अब जब तक जियो नहीं निकला, हाँ तब तक कोई चीज़ काम मिलता भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमने तो ये सुना कि किसी से कि जो
राजीव गांधी का पीए था, हाँ, उसने बोला साहब आप क्या कर रही है, हाँ, अगर आपको आईटीबीपी को 9.5 का स्केल देना होगा तो बीएसएफ को भी, सीआरपीएफ को भी, दूसरे को भी देना पड़ेगा। हाँ, फिर वो इनका वही रुक गया। अच्छा, हम कह रहे कि कोई अगर लड़ने वाला होता हमारा डीजी उस टाइम, हाँ, तो वो ये कह सके भाई हमें सीआरपीएफ और उससे क्या मतलब है, जब हमारा भर्ती का स्केल ही अलग था 85 रुपये का और बाकी का 68 रुपये था, तो हमें हमें उसके आधार पर हमारी पे बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, कम थोड़ी होनी चाहिए थी, तो कम कर दिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आप मुझे एक चीज का बताइए, जैसे कि 62 में आप लोग कम्युनिकेशन कैसे करते थे अपनों घरों से? जैसे आजकल ये बहुत हर एक फोर्स मेंबर कहते हैं कि हमारे समय में फोन नहीं था, हमारे समय में ये नहीं था, आजकल तो बहुत सारी चीजें हो कुछ भी गई नहीं हैं। था, तो आप लोग कैसे घर से अपने संपर्क में? चिट्ठी से करते थे और क्या करते। तो वो चिट्ठी आपकी कितने दिनों में घर जाती थी आप लोगों के पास? कभी कभी तो जैसे हमने मनाडर कर दिया घर के लिए, हाँ, वो मनाडर 2 महीने तक जाता ही नहीं था। अच्छा, कुछ तो घर जाने में देरी हो गई, हाँ, उसके बाद जो घर गांव का पोस्ट मास्टर है हाँ, वो कुछ दिन उन रुपये को खर्च कर लेगा हाँ, और फिर जब दूसरे का आएगा तो उसको दे देगा, उसका रोक देगा। ऐसे बहुत से पोस्ट मास्टर ने किया है। अब चिट्ठी जब हम पोस्टों पर रहते थे, हाँ, जैसे हम दावे पोस्ट पर थे, हाँ, तो कोई जिसके साथ तो देखे रहते कि हाँ हमारी चिट्ठी आएगी। अब जिसकी चिट्ठी आती थी वो तो खुश हो जाता था, हाँ, जिसकी नहीं आई वो डाक में चिट्ठी वो रोने लग जाता था, अच्छा, यार मेरी कोई चिट्ठी नहीं आई चिट्ठी नहीं आई। है। तो आज भगवान की दया से बहुत सुविधा मिल गई, बहुत सुविधा। उसके अनुसार बिल्कुल, अभी फॉरवर्ड पोस्ट पर 4 पहिया चल गई, हाँ, क्या पता बक्से भी जा रहे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और रोडें भी चल गई आगे तक। जी जी जी, उस टाइम तो तवा घाट से लेकर के जी जी जी, तवा घाट से लेकर के और धूलिंग कहूँ तक पैदल जाना पड़ता था, अच्छा, और हमें मिलती थी राशन मंडी 58 रुपया। अच्छा, अब 58 रुपया में मतलब राशन नहीं पहुंच सकता था, जो ठेकेदार देगा तो वो नहीं पहुंच सकता था, तो फिर जवान अपने अपने पीठ पर राशन भी लेके, हम लोग सब अपने पीठ पर लेके अपना राशन हाँ, वहाँ तक। अच्छा, तब ये हुआ कि भाई जो ये तो फोर्स नहीं करा होगा ना, हाँ, कि डीजी साहब ने ही करा होगा, जो भी डीजी रहा होगा, हाँ, चटर्जी थे उस टाइम डीजी बेचारे। चटर्जी, हाँ, अच्छा, तो उन्होंने राशन मनी न दे करके राशन फ्री करवाया हो बॉर्डर पर, ये ताकि टेंडर आराम से पड़ सके। तो हो गया। अच्छा, हाँ, एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा और इसी चीज के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा कि उस समय जैसे ये गाड़ी ट्रक वगैरह बस वगैरह चलती तो होंगी, पर उस समय सबसे ज्यादा यातायात में किस चीज का साधन लिया जाता था? घोड़ा गाड़ी या ऐसे बग्गी या मोटर गाड़ी कोई सी, मैंने जो या उस समय जैसे उस समय हमारे देश में अंग्रेज भी थे 62 में? अंग्रेज तो चले गए थे तकरीबन, लगभग सारे चले गए। वो अंग्रेज कमांडेंट तो जो है वो तो इंडिया का ब्रिगेडियर था, अच्छा, जो हमारा कमांडेंट रहा ना हाँ, वो तो भारत का वो था, ब्रिगेडियर थे वो आर्मी के। आर्मी में। अच्छा, तो आर्मी से रिटायर आया तो यहाँ कमांडेंट में हाँ, कचरे आया वो। अच्छा, तो जब हम लोग में ट्रेनिंग खत्म हो गई थी, हमारी कसम परेड वगैरह हो गई थी, वो भी बेचारा चल गया। तो बाद में सुना हमने कि वो मर गया अमेरिका जाकर। बहुत अच्छा लगा आपसे सर बात करके, और आपने जो बातें बताई हमें, ये हम चाहेंगे कि ये बातें औरों तक भी जाएं। और आपने जो सन 62 के बारे में बताया तो काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई आपने आईटीबीपी के और आईटीबीपी फोर्स के बारे में, और आपने जो